श्री राम। जय वीर हनुमान की जय हो। तो आज हमारा चौथा दिन है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं सुंदरकांड कि तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन यानी कि प्रेम और आनंद में मगन हो गए। तब विभीषण जी ने कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तो मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरे की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। तब रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। तो भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, यानी कि जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो लोग हम लोगों का नाम लें तो उस दिन उसे भोजन न मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ कि श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर ही कृपा की है। तब भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय यानी कि परम शांति प्राप्त की। तो फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। तो विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। तो फिर वही पहले का मस्तक श्रीखा रूप धारण धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। तो सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उसे मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, जिस पर जटाओं की एक बेणी है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप यानी कि स्मरण करती रहती है। तो श्री जानकी जी को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही है और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। तो जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तो हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहाँ आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, श्याम दाम भय और भेद दिखाया। रावण ने कहा कि हे सखी, हे सुमुखी, हे श्यानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही
कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का सम्मान करके जानकी जी तिनके की आड़ यानी कि पर्दा करके कहने लगी, हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले, जे दुष्ट तुझे श्री रघुनाथ जी के वाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। जय श्री राम। कल फिर